तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं शाक वर्ग, है ना। शाक मतलब अपन समझते हैं कि जो पत्ते वाली सब्जियां होती है, जो नॉर्मली अपन सब्जी मंडी से जो पत्ते वाली सब्जी लेने जाते हैं ना, जैसे कि पालक की सब्जी हो गई, तो ये सभी इसमें इंक्लूड कर दिए वाघबड़ ने शाक वर्ग में, है ना। अब शाक वर्गों के गुणों के बारे में आप जान सकते हो, खुद पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। जैसे त्रिदोषक नाशक होती है, लघु होती है, ग्राही होती है ना। क्या करती है, बथुए की शाक क्या वास्तु कहलाती है, और ये त्रिदोषक नाशक होती है। तो ये चीज बेसिकली आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो इसमें खुद के हिसाब से भी, ठीक है। और दूसरी ये लिखना चाहो तो ये शाक क्या होती है, अग्निवर्धक होती है, ठीक है। और वृक्ष और राज्यकारक होती है ना। तो ये चीज नॉर्मली आप पढ़ लेना, इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। यदि हर चीज ये करेंगे तो बहुत लंबे वीडियो बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो, मकोई या काकमाजी के बारे में बात करें हम, तो मकोई और काकमाजी क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो मकोई आप जानते होंगे, इसी को काकमाजी कहते हैं। अब इसके क्या होते हैं, त्रिदोष नाशक होती है और कुष्ठ नाशक होती है। ये बात ध्यान रखना। देखो, शाक के बारे में अपन ने ऊपर ही पढ़ लिया गुणों में कि क्या होती है, त्रिदोष नाशक होती है, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा है, मकोई। तो मकोई नॉर्मली मकोई के बारे में 2 नंबर में पूछ ले, वो क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए, त्रिदोष नाशक और कुष्ठ नाशक होती है ना। वाजीकारक करने वाली होती है और रसायन के समान गुण वाली होती है। ये सभी शाखों में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अपन ने ऊपर ये मैक्सिमम ये लघु ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है ना। तो ये ध्यान रखना। बाकी मकोई में इतना ही याद रखना है। फिर चांगेरी भी एक तरह की साग होती है ना। तो चांगेरी क्या होती है, खट्टी होती है, अम्ल अम्ल हो गया उसका रस, जठराग्नि और खट्टी चीजें वो क्या करेगी, जठराग्नि को तीव्र करने वाली होगी, है ना। और वात और कफ रोगों के लिए हितकारी होती है। तो नॉर्मली आप क्या ध्यान रखना है, खट्टी और जठराग्नि को तीव्र करने वाली है ना। पटोल आदि के गुण की बात करें तो पटोल मतलब होता है परवल, है ना। ये परमल नहीं है, परवल है। परवल की सब्जी आपने खाई होगी नॉर्मली ऐसे, है ना। तो वो चीज होती है पटोल। अब परवल और शिकाकाई, ये सभी, नीम हो गया, करेला हो गया, बरहती, बैंगन, तो इस पटोल आदि के में क्या क्या चीजें आ रही, तो ये 2-4 एग्जाम्पल आप याद रखना। पटोल आता ही होगा क्योंकि पटोल आदि के नाम से ही है। शिकाकाई आ गई, बरहती आ गया, है ना। बरहती मतलब बड़ी कटेरी, करेला, बैंगन, है ना। ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। अब इसमें क्या गुण है इसके, शीत वीर्य वाली होगी, है ना। और तिक्त रस और विपाक में कटु, है ना। तो ये नॉर्मली ये चीजें ध्यान रख लेना, कब शांत होती है। तो इसमें 2-4 एग्जाम्पल एक तो याद रख लेना आपके हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे या नॉर्मल याद हो रहा है तो वो याद रखना। फिर अपन बात करते हैं पटोल के बारे में। तो परवल क्या होती है, तो इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि हृदय के लिए क्या होती है, हितकारी होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। पटोल या परवल क्या होती है, हृदय के लिए बहुत हितकारी होती है और कृमिनाशक होती है, कीड़ों को मारने वाली होती है ना। पेट के जिनके भी कीड़े हो जाते हैं उनको परवल की सब्जी खिला दो तो छोटे बच्चों के कीड़े मर जाते हैं, है ना। और फिर विपाक में मधुर होगी, है ना, खाने में मधुर होती है, अच्छी लगती है, इसको सब्जी बना के भी खा सकते हैं। तो पटोल की सब्जी बना के खानी चाहिए, क्यों, क्योंकि हृदय के लिए हितकारी कृमिनाशक होती है। अब बड़ी कटेरी आपने देखा होगा, बड़ी कटेरी और छोटी कटेरी, क्यों, बड़ी कटेरी एक बार ग्राउंड में जाओगे आप तो जैसे कि जंगली एरिया, कोई भी एरिया में आपको देखने मिल जाएगी बड़ी कटेरी और छोटी कटेरी, ठीक है। अब ये दोनों कटेरी क्या होती है, पीतकारक होती, क्यों, क्योंकि उष्ण होगी, है ना। जठराग्नि उष्ण चीजें, तो जठराग्नि भी उष्ण को सामान्य से सामान्य की, यानी समान से समान की वृद्धि होती है ना। तो उसी हिसाब से ये जठराग्नि, ये जो बड़ी कटेरी छोटी कटेरी उष्ण हो गई, उष्ण है तो क्या करेगी, जठराग्नि को तीव्र करेगी, है ना। और मल का क्या करेगी, भेदन करेगी और वात नाशक होगी। तो ये चीजें आप बड़ी कटेरी और छोटी कटेरी में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एक है उष्ण है, और इससे आप सारी चीजें बना बना के लिख सकते हो। हाँ, उष्ण है तो क्या करेगी, जठराग्नि का भेदन कर, जठराग्नि को तीव्र करेगी, मल का भेदन करेगी, है ना, पित्त को बढ़ाएगी, वात का नाशक करेगी। अब अड़ूसा के बारे में सुनना। अड़ूसा बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, आधा तोड़ा वासी का इसका साइंटिफिक नेम है। अभी जो कोरोना काल चला था उसमें इसी का यूज किया गया था अपने, क्यों, क्योंकि ये देखो उष्ण इसका जो वीर्य होता है वो शीत वीर्य होता है, बाकी जो भी इसके गुण होते हैं वो उष्ण वाले होंगे। लेकिन इसीलिए इसको क्या करते हैं कि जैसे कोरोना में क्या हो रहा था, फीवर भी आ रहा था और सर्दी जुकाम भी हो रहा था। तो देखो फीवर, यदि ये उष्ण वीर्य वाला होगा तो क्या करेगा, तो अपना फीवर और ज्यादा बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा फीवर को, टेम्परेचर को और बढ़ाएगा। लेकिन यदि इसमें दूसरी कंडीशन, मतलब इसका फीचर ये होता है कि सर्दी जुकाम यानी खांसी जो भी हो रहा है तो वो ठीक करता है ना। तो इसमें दोनों फीचर थे कि बुखार, फीवर को भी कम कर रहा था और सर्दी जुकाम को भी क्या कर रहा था, सही कर रहा था अड़ूसा। इसीलिए अब ये क्या करवाता है, वमन और कांस, है ना, खांसी को नष्ट करने वाला होता है, रक्त पित्त को नष्ट करने वाला। अब पित्त चीज किसके लिए आई है, उष्ण के लिए। तो उष्ण, इसमें क्या गुण होता है, वीर्य कौन सा होता है अड़ूसा में, तो शीत वीर्य होता है। तो ये शीत वीर्य है तो क्या काम करेगा, पीत वाली जितनी भी उष्ण चीजें उनको कम करेगा। तो नॉर्मली आप लिख सकते हो, और मैंने क्लिनिकल यूज भी बताई दिया अभी, इसका पत्तों का काढ़ा बना के पिए थे सभी लोग, तो अपन जानते हैं। और करेले के बारे में कौन नहीं जानता है, ये कौन से रस वाला होता है ना, थोड़ा कटु और जठराग्नि को तीव्र करने वाला होता है। इसलिए करेला एक बार महीने में एक बार खा लेना चाहिए करेले की सब्जी, ठीक है। और अत्यंत कफनाशक होता है। बैंगन की बात करें तो वीर्य में उष्ण होता है, मधुर, और कफ वात नाशक होता है, थोड़ा क्या होता है, क्षारी, और जठराग्नि को उत्पन्न करने वाला और हृदय के लिए हितकारी बताया, है ना।
तो बैंगन के बारे में आप नॉर्मली ये चीजें ध्यान रखना। करेले के बारे में आप सभी जानते हो। फिर बात करें चोलाई या तंडुली की, तो तंडुली क्या होता है, शीतल और शीतवीर्य वाली होती है, रुक्ष गुण वाली होती है, विपाक और रस में क्या होती है, मधुर होती है ना। विपाक और रस में क्या हो रही है, मधुर होगी, ठीक है। और पित्त और विष और रक्त दोष को नष्ट करने वाली होती है। क्यों? क्योंकि शीत है, तो विष और पित्त की चिकित्सा भी क्या होती है, शीत चिकित्सा ही होती है, इसलिए तंडुली का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर बात करें पालक के बारे में, आप सभी जानते हो पालक क्या होती है, गुरु और सर होती है ना। सर मतलब मल को ढीला करने वाली, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं, ठीक है। और तो पालक के बारे में भी आप जानते हो, हेवी है तो डाइजेस्ट होने में भी क्या होगी, थोड़ी भारी होगी, फिर टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट होने में। तो पालक के बारे में आप, बिदारी कंद क्या होता है, ये कंद है, मतलब कि रूट है, तो रूट फूल जाती है, उस चीज को क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं। तो ये वात पित्त नाशक हो गया, और मूत्र लाने वाला हो गया यानी मूत्रल हो गया, और स्वाद और स्वादु यानी कि मधुर रस वाला हो गया, शीतल शीतवीर्य वाला हो गया, है ना। और जीवन देने वाला है, मतलब जीवनी है, ठीक है। बितारी कंद क्या है, जीवनी है। फिर ब्रंगर कारक मांसवर्धक हो गया, कंठ के लिए हितकर होता है, वाजीकारक होता है, रसायन। तो विदारी कंद के बारे में नॉर्मल ये ध्यान रखना है, जीवन देने वाला है यानी जीवनी हो गया, और भ्रंगण करता है ना। बाकी इसमें इतना ज्यादा याद रखने की बात नहीं। और जीवंती के बारे में ध्यान रखना, ये भी क्या है, एक जीवनी गण का ही प्लांट है, जीवनी। तो जीवंती से याद रखना, जीवनी गण का है, नेत्र के लिए हितकर होता है, सभी दोषों को नष्ट करने वाला होता है, ठीक है। और भ्रंगण कारक ये भी होता है, नॉर्मली इसमें लिख नहीं रखा, लेकिन भ्रंगण कारक होता है, जीवनी होता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। फिर कालिंग यानी तरबूज की बात करें, तरबूज के बारे में सभी जानते हो, वाटर कंटेंट है, तो शीत वीर्य वाला हो गया, है ना, मधुर होता है, तो क्या बढ़ाएगा, अपने जो उष्णता है उसको कम करेगा शरीर की, तो ये है ना, ये नॉर्मल चीजें आप लिख सकते हो। हृदय के लिए हितकारक हो गया, ये सारी चीजें आप बता सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर वैसे शतावरी के बारे में बात कर लेते हैं ना, एस्पेरेगस इसको बोलते हैं, शतावरी को। अब ये क्या होता है, वृक्ष यानी वाजीकारक होता है, सबसे अच्छा वाजीकारक होता है ना। और तीनों दोषों को नष्ट करने वाली कौन होता है, शतावरी। तो ध्यान रखना, मोस्ट पावरफुल ड्रग्स कौन सी है, तो शतावरी है आयुर्वेद में, है ना। और शतावरी जो भी वृक्षकारक दवाएं देते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ एक ये कंटेंट तो मिक्स होगा ही सही, शतावरी, है ना। तो ये क्या हो गई, वृक्ष या वाजीकारक हो गई, और अतिदोष नाशक हो गई, है ना। अब देखो यहाँ पर एक और आती है, गुड़ुची का पत्ता, यानी कि वत्सादिनी बोलते हैं उसको, गुड़ुची मतलब क्या होता है, गिलोय। अब ये चीज गिलोय के बारे में आप सभी कुछ जानते हो, देखो खांसी, है ना, और चित्र, ये सभी जानते हो आप। गुड़ुची के बारे में मेरे को इतना नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोरोना काल में गुड़ुची किसी का नाम सुना है, तो उस चीज के बारे में जानते हो, नॉर्मली पढ़ लेना, इतना ये नहीं है। फिर सरसों के बारे में भी होता है, देखो एक चीज ध्यान रखना, सरसों के लिए क्या है, सभी दोषों को कुपित करने वाली होती है ना। ये ध्यान रखना, सभी दोष को उत्पन्न करने वाली कौन होती है, सरसों, इसीलिए इसको हीन माना गया है ना। साग में हीन किसको माना गया है, सरसों को, ठीक है। फिर बाल मूली, जो मूली होती है वो दो टाइप की हो गई यहाँ पर, कौन सी, एक तो बाल मूली जो कि छोटी होती है ना मूली, पकी हुई नहीं, तो वो होती है बाल मूली। अब जो बड़ी मूली यानी पक जाती है, उस मूली को क्या बोलते हैं, बड़ी मूली, क्या बोलेंगे, बड़ी मूली। तो यहाँ पर दोनों मूली के बारे में आपने बता दिया कि एक तो बाल मूली हो गई, यानी कि बाल मूली कौन सी, छोटी वाली मूली जो कि पक्व अवस्था में नहीं होती है ना, और बड़ी मूली यानी कि जो पक्व अवस्था में हो जाती है। तो इन दोनों के अलग अलग गुण होते हैं, इसका रस है वो अव्यक्त होता है बाल मूली का, लेकिन जब ये बड़ी मूली हो जाती है तो इसमें क्या हो जाएगा, कटु हो जाएगा, कटु, और विपाक में क्या हो जाएगी, मधुर, ठीक है। जो छोटी मूली है वो क्या होगी, थोड़ा क्षारी होगी, त्रिदोष नाशक करने वाली होगी। अग्नि का क्या करेगी, माध्य करवाएगी, और पीनस रोगों को नष्ट करने वाली होती है। पीनस रोगों को कौन नष्ट करती है, कौन सी मूली करती है, ध्यान रखना, बाल मूली करती है ना। और सभी दोषों को उत्पन्न करने वाली कौन सी होगी, बड़ी मूली, जबकि छोटी मूली क्या हो रही थी, त्रिदोष नाशक है, तो बड़ी मूली क्या होगी, त्रिदोष कारक होगी, है ना। श्रोतोषों को अवरोध करती है, अभिसंधि कारक हो गई, और हेवी होती है बड़ी मूली। तो ध्यान रखना इन दोनों चीजों के बारे में, यानी अपोजिट हो गई, बड़ी बाल मूली और बड़ी मूली दोनों अपोजिट है इनके गुणधर्म, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब मैं तुलसी की बात करूं, आप सभी जानते हो ओसिमम सेंटमम अपन ने पढ़ा है, पहले 12th में भी पढ़ा है तुलसी का, है ना, और नॉर्मली याद होना चाहिए तुलसी। और तुलसी को किस में अपन काढ़ा बनाते हैं, सर्दी जुकाम खांसी जो भी हो रहा है ना, तो उसमें अपन क्या देते हैं, तुलसी का तो जरूर डालते ही है ना। तो ये चीजें आप प्रैक्टिकली जानते हो, खांस श्वास दुर्गंध इसमें यूज किया जाता है इसका, तो ये इसके गुण हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं कि लहसुन की, तो लहसुन क्या होती है, उष्ण होती है, अत्यंत अतिष्ण उष्ण होती है, विपाक में कटु होती है, रस में भी कटु होगी, है ना। और हृदय के लिए क्या होती है, बहुत बेनिफिशियल हितकारक होती है, केश के लिए हितकारक होती है। इसीलिए क्या करते हैं, केश के जितने भी ऑयल आते हैं ना, उसमें प्याज और लहसुन के क्या मिलाया जाता है, तेल मिलाया जाता है, या उसका रस मिलाया जाता है, ताकि ये क्या हो, केश वर्धक होती है ना। तो ये चीजें नॉर्मली ध्यान रखना। और कांस सांस इनमें देना ही पड़ेगा, है ना, हिक्का और एक ये पीनस, क्यों, क्योंकि उष्ण है, और ये सारी कौन सी डिजीज होती है, कपस डिजीज होती है। और कपस डिजीज का अपोजिट क्या करना है, शीत वीर्य वाली है, तो उष्ण वाली वीर्य वाली जितनी भी अपन ड्रग्स है वो दे सकते हैं आराम से, ठीक है। और प्याज के बारे में भी आप जानते हो,
कि ये कम गुणों वाला होता है, मतलब किससे कम गुणों वाला होता है, लहसुन से कम गुणों वाला होता है ना। तो ध्यान रखना, प्याज थोड़ा कम गुण वाला होता है, कफ कारक होता है, थोड़ा पित्त कारक भी होता है। ठीक है, दो टाइप का होता है, लाल और सफेद, अपन ने सभी ने देखा है, लाल भी होता है और सफेद भी होता है। ठीक है, और अत्यंत अधिक तीक्ष्ण होता है उस लहसुन के समान ही, लेकिन लहसुन से कम। ठीक है, बाकी आपको ज्यादा कुछ इसमें याद रखने वाली बात नहीं है। और ध्यान रखना, शाक वर्ग में जीवंती सबसे उत्तम मानी गई है। जीवंती मैंने कहा था ना कि ये क्या करती है, जीवनी गण में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, इसीलिए शाक वर्ग में भी जीवंती को सबसे उत्तम माना गया है। जबकि सरसों को शाक में सबसे हीन या अवर माना गया है ना। सबसे बेकार कौन सी है शाक, तो सरसों की है। फिर बात करें अपन फल वर्ग के बारे में, तो देखो फल वर्ग में भी सूखे फल भी होते हैं और पके फल होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं, है ना। जैसे आम है तो उसकी सूखी अवस्था में, जैसे कि पहले की बात करें पूर्व अवस्था में, तो सूखा फल कहलाएगा, लेकिन उसके गुण अलग होंगे फिर पक जाने के बाद। जब अपन बात करते हैं कि आम पकता नहीं उससे पहले उसका रस अलग होगा, जबकि पकने के बाद एकदम खट्टा हो जाता है, यानी कि मधुर भी हो जाता है स्वाद, तो उसका रसों का चेंज भी हो रहा है समय के साथ। ठीक है, तो फल वर्ग में अपन पढ़ेंगे द्राक्षा, यानी कि अंगूर के बारे में पढ़ रहे हैं, या इसको नॉर्मली किशमिश भी बोलते हैं, है ना। तो द्राक्षा क्या है कि सभी फलों में उत्तम मानी गई। ध्यान ध्यान रखना कि फल वर्ग में सर्वश्रेष्ठ कौन सा फल है, तो द्राक्षा है। क्यों, क्योंकि ये वृक्ष होती है, चक्षु के लिए हितकर होती है। जिनकी भी चश्मा लगा हुआ है या आंखों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको क्या करना चाहिए, रेगुलर मॉर्निंग में क्या करना चाहिए, द्राक्षा खानी चाहिए। ठीक है, फिर मल का प्रवर्तक या निकालने वाले, जैसे कि मैं बात करूं कि फिर ये स्वाद में मधुर होती है, अपन ने खा के ही देखा हुआ है। और विपाक और मधुर में क्या होती है, विपाक और रस में देखते हैं अपन तो मधुर होती है। ठीक है, और थोड़ी कशेली भी होती है, जो थोड़ी बहुत नॉर्मली कशेली भी लगती है, लेकिन प्रॉपरली आप ध्यान रखना मधुर होती है। शीतल होती है, ये भी आपको पता ही है, ठंडी होती है। और वात पित्त रक्त को क्या करती है, नष्ट करने वाली। जो भी वातज पित्तज और रक्तज जो डिजीज होती है उनको नष्ट करने वाली है। मुख की जो तिक्तता है ना, वो मधुर के कारण क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। और अब इसमें तृष्णा कांस और स्वर भेद जो भी डिजीज हो रखी है, तो नॉर्मली ध्यान रख लेना, कोई भी धातु का क्षय हो रखा है तो आपको क्या खानी चाहिए, द्राक्षा खानी चाहिए। ठीक है, जब बहुत ज्यादा डायरिया हो रखा है या ऐसा पेशेंट भी मिल जाए, तो उसको क्या करना, जो द्राक्षा है उसका पानी पिला देना है, या उसका जूस बना के पिला दो, ताकि डायरेक्ट क्या करेगी, पोषित कर देगी, है ना, जो भी उसमें कमजोरी आ रखी। तो ध्यान रखना, श्रेष्ठ मानी गई है फल वर्ग में। फिर दाड़िम की बात करें, अनार की बात करें अपन, तो ये क्या होता है, मीठा अनार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो पीत प्रदान होता है और सन्निपात को नष्ट करता है। सन्निपात आप जानते हो, तीनों दोषों के बारे में बात कर रहा है, तो तीनों दोषों का नाश करने वाला होता है ना। खट्टा अनार पीत का, देखो मीठा अनार की बात कर ली, अब खट्टे अनार की बात कर रहा है, यानी मैंने कहा था ना इनके रसों में चेंज आता है। तो ये खट्टा अनार कब होगा, जब अपक अवस्था में जैसे पकेगा तब मीठा अनार हो जाएगा। तो पित्त का अविरोधी होता है, न घटता और न बढ़ता है, अति उष्ण भी नहीं है, और वात कफ नाशक है ना, अम्ल होता है। तो ये बात ध्यान रखना, सभी अनार हृदय के लिए क्या होते हैं, हितकारी होते हैं। ठीक है, अपन कहते हैं ना अनार खाओ, यानी 100 बीमार और एक अनार, तो ये कहावत इसीलिए है कि हृदय से सभी बीमारी जुड़ी हुई है अपनी, है ना। और जठराग्नि को तृप्त करने वाला, तो अपन जानते हैं सारी डिजीज कहाँ से होती है, पेट से। तो पेट से है तो अपन अनार खिलाओ, अनार खिलाएंगे तो कोई बीमारी भी नहीं होगी उसको, हृदय के लिए भी बेनिफिशियल है दाढ़ी। तो ये बात ऐसे याद रखना। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन, जो लकुच का फल होता है वो सबसे हीन माना गया है, नीचे आ जाएगी वैसे ये लाइन। और बाकी इसमें ये नॉर्मली इतना कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। फिर पके बेल की बात करें या कच्चे केत की बात करें, तो पके बेल की बात करें अपन, तो क्या चीज, जो बेल पत्र होता है ना उसको बोलते हैं बेल। बेल होती है ना, बेल चढ़ रही है, अपन शंकर भगवान के चढ़ाते हैं, उसके बारे में बात कर रहा। और उस पर वो फल लगते हैं, आप सभी ने खाए होंगे, कहीं ना कहीं गाँव गए होंगे तो वहां पर, है ना। तो पक्के बेल की बात करा दी, अच्छी प्रकार से पका हुआ दोष दुर्गंधित और अपान वायु को उत्पन्न करता है। ठीक है, और बाल जो कच्चा बेल है उसके बारे में बात करा, जठराग्नि को तीव्र करने वाला होता है। ठीक है, वात नाशक होता है। दोनों प्रकार के कच्चे और पक्के बेल फल और मल मूत्र का संग्रहण करते हैं। तो ध्यान रखना, मल मूत्र का क्या करवाते हैं, दोनों जो पका है या जो कच्चा है, वो दोनों क्या करते हैं कि जो मल है उसको बांधने का काम करते हैं, है ना, मूत्र को रोकने का, संग्रहण करने का काम करवाते हैं, है ना। और डायबिटीज में भी दिया ही जाता है जो बेल का जूस बना के, तो ये भी ध्यान रख लेना, वैसे क्लिनिकल लाइन है तो। और फिर कच्चे केत की बात करें तो ये क्या है कि जो दोष को उत्पन्न करने वाला है, हानिकारक है ना। तो इसके बारे में बस यही ध्यान रखना, थोड़ा दोषों को उत्पन्न करने वाला ही नहीं होगा हर चीज, है ना। विषनाशक होता है। कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के केत क्या होते हैं, स्तंभ कारक। ये भी क्या करता है, संग्रहण स्तंभन करवाता है शरीर में। ठीक है, तो कच्चे केत के बारे में थोड़ी बहुत जनरली नॉलेज रखना। और पक्के बेल, इस बेल पत्र के बारे में बात करें तो ये आप जानते हो, बता ही दिया आपको। फिर जामुन के बारे में बात करें अपन, तो ये क्या होता है, विष्टम्भी कारक होता है ना, मल को अवरोध करने वाला। शीतल होगा ही, जामुन अभी खा ही रहे। तो और ऐसा भी कहा गया आयुर्वेद में, जिस इंसान को यदि वर्षा ऋतु में, है ना, 15 से 20 दिन, वर्षा ऋतु में ही कह रहा हूँ, 15 से 20 दिन यदि उसको
जामुन खिला दिया जाए तो उसमें जो पथरी बनने की जो कंडीशन है, जो भी कोज कारण रहे होंगे, तो वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और उसको पथरी भी नहीं होती है साल भर। तो इसीलिए जो जिनके ये कंडीशन हो रखी है ना, बार बार स्टोन, किडनी स्टोन बनना, तो उसको क्या करना चाहिए, जामुन के वर्षा ऋतु में क्या करना है, जामुन खा लो। जैसे अभी आ ही रखे होंगे जामुन, तो 10 से 15 दिन रेगुलर खाने हैं उसको, थोड़े बहुत, इतने ज़्यादा भी नहीं खाने, क्योंकि फिर कंठ के लिए क्या होते हैं, हितकर होते हैं, हानिकारक होते हैं, सॉरी, है ना, अहितकर होते हैं। तो कंठ पकड़ लेगा, यानी गला बैठ जाएगा आपका, है ना। तो ज़्यादा भी नहीं खाने, नॉर्मल डेली, मतलब 4 से 5 डेली खाएगा वो वर्षा ऋतु में, तो बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट आएगा उसका, इसमें किडनी स्टोन में। तो जामुन के बारे में ये बात याद रखना, शीतल होता है, ये सारी बातें आप जानते हो। और एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा खाने पर क्या करता है, कंठ के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। फिर कच्चा आम और पक्का आम के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आप जानते हो। और मैं अब नेक्स्ट की भल्ला तक की बात करूँ, तो ध्यान रखना इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सेमिकार्पस एनार्डियम, है ना। साइंटिफिक नेम आपको तो याद नहीं रखना, क्योंकि सेकंड ईयर में आएगा आपके, अभी लोड ना लेना। और भल्ला तक क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म होता है ना, बहुत ज्यादा गर्म होता है, हाथ भी जला देता है। इसीलिए इसका शोधन करते हैं, है ना। अब यूज कर रहे हैं उसका ड्रग्स में, उससे पहले बहुत ज्यादा शोधन करते हैं, इसको पानी में डालेंगे, फिर दूध में डालेंगे, है ना, फिर इसको ये गर्म करेंगे, तो इसके क्या जो भी विष गुण या जो उष्ण प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। जो ड्रग्स यानी कि मेडिसिन प्रवृत्ति है वो उत्पन्न हो जाती है ना, जो जिसको क्या बोलते हैं, संस्कार करना, है ना। तो ये क्या करता है, मांसवर्धक हो गया, स्वादु यानी मधुर होता है, और शीतल होता है। ठीक है। अब ये शीतल नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, बदला तक क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उष्ण होता है। शीतल इसको बनाया जाता है, इसको संस्कारित करके। तो ये लाइन ध्यान रखना, यहाँ पर शीतल नहीं है। यहाँ श्लोक में भी शीतल आ रखा, लेकिन एक बार मैं चेक करके फिर बताऊंगा आपको। लेकिन इसके भल्ला तक के बारे में ध्यान रखना है चीज के। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसकी अस्थि अग्नि के समान होती है, यानी देखो भल्ला तक ये किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, ये त्वचा के बारे में, जो भल्ला तक का प्लांट है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। तो वो तो क्या होगी, शीतल होगी। लेकिन जो इसके फल लगते हैं ना भल्ला तक के, एक बार सर्च मारना, आपके बहुत आयुर्वेद में काम आएगा। तो जो बीज होते हैं, या मज्जा कह सकते हैं उसको, तो वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, उष्ण होता है ना। तो यहाँ पर लिख भी रखा है। और क्या करता है, मेद्य बुद्धिवर्धक होता है। अब ऐसे गुण है उसमें, तो उसको तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको क्या करते हैं, शोधित कर देते हैं। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है इसमें। और ध्यान रखना है कि इसकी त्वचा क्या होती है, शीत होती है, मधुर होती है। जबकि इसकी जो बीज है वो क्या होता है, मेद बुद्धिवर्धक होता है, और अग्नि के समान उष्ण होता है, इतना गर्म होता है। आप हाथ में लोगे तो आपके हाथ भी क्या होने, धीरे धीरे थोड़ी जलन टाइप होने लगा। इसीलिए इसको क्या करते हैं, जब भी ड्रग्स बना रहे हैं, मेडिसिन के रूप में यूज करवा रहे हैं या संस्कारित कर रहे हैं, तब भी हाथों में ग्लव्स पहनना पड़ता है ना। और बात करें लिकुज के बारे में, लिकुज के बारे में जानते हो, सबसे सभी फलों में जो हीन फल माना गया है वो कौन सा है, लिकुज। और उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है वो कौन सा है, द्राक्षा है। ठीक है। क्यों क्यों लिकुज को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि सभी दोषों को उत्पन्न करने वाला है, दोषवर्धक है, इसीलिए इसको हीन माना गया। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बाकी इसमें इतना है नहीं इम्पोर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि औषधि जो वर्ग है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसके बारे में बात